आप मानते हैं कांग्रेस ने बनाया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं बनाई, वो उसकी जिम्मेदारी है। सुनिए, ये जो महीने खड़े हैं ना, वो कांग्रेस की देन है। सरकारी स्कूल में पढ़े होगे? वो स्कूल किसने बनाया वो आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए। 70 साल कांग्रेस ने राज किया और हमको मिला क्या भाई, आप तो देख ही रहे हैं। सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं ये लोग। वो कौन बनाया था? सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया था। सब प्राइवेटीकरण हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन के हाथ में, प्राइवेट के हाथ में दे रहे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। लेकिन आप तो कह रहे हो कांग्रेस ने कुछ बनाया ही नहीं। अगर सरकारी कर्मचारी रहता है तो 70,000 रुपया ले रहा है और उसी में 3 लोग काम करेंगे, उसकी प्राइवेटीकरण हो रही है। बेचा नहीं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं ना। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में उसको दिया गया है। तो कांग्रेस ने बनाया था। बेचा नहीं दिया गया, कांग्रेस ने बनाया? नहीं बनाया है। किसने बनाया था? वो जिसने 70 सालों में कांग्रेस किसने बनाया था? अच्छा हमको बताइए, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, आप देख ही रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रहे हैं मोदी जी ना, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने वो नहीं बनाया। किसने बनाया था फिर वो? मान लीजिए कांग्रेस ने बनाया। आप नहीं, आप बताइए ना, मानने वाली बात नहीं। आप कह रहे हो कि आप नहीं मान रहे क्या करना चाह रहे हैं कि 70-80 हजार रुपया दे दिया जाए सबको, वो काम करे चाहे ना करे। 70-80 हजार की बात नहीं। आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया और आप कह रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में दे रहे। वही जिम्मेदारी थी बनाना। पहली भाई साहब, वो प्रधानमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। देश हित में हमने उनको प्रधानमंत्री हमारे आने वाली पीढ़ियों ने बनाया, तो उनकी जिम्मेदारी थी कांग्रेस को देश विकास करने के लिए। की जिम्मेदारी थी। मतलब कांग्रेस ने बनाया। जो सरकार रहती है उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने देश हित में कार्य करना। अच्छा, लेकिन आप मानते हैं कांग्रेस ने बनाया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं बनाई, वो उसकी जिम्मेदारी है। आप नहीं मान रहे? कांग्रेस नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे। वो उसकी जिम्मेदारी है भाई। आज अगर भाजपा है, भाजपा की जिम्मेदारी है चीजों को अच्छा करना। अगर चीजों को अच्छा नहीं करेगी ये सरकार नहीं रहेगी। आज अच्छा कर रही है, अच्छा रहेगी। बात बताइए, आप करो कि प्राइवेट सेक्टर के में दे रहे हैं जी, और आप करो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, वो प्रधानमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी बनाना, और आप कह रहे हो कि वो उन्होंने बनाया कुछ नहीं। नहीं बनाया कुछ नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा उनकी जिम्मेदारी थी। कोई भी जनता के हित के लिए जो भी चीज सुविधा हो, सरकार बनी हुई चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मानते हैं ना कि कांग्रेस ने कुछ ना कुछ बनाया? ये नहीं मानते। अगर बनाया कुछ नहीं मानते, सुचारू रूप से चलाई होती शायद वो हमेशा रहती। अंधभक्ति में लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है कांग्रेस ने क्या बनाया। और उसके बाद में इतनी महंगाई हुई और जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, घोटाला किया, ये किया। जब इनकी सरकार जाएगी और जब दूसरे की सरकार बनेगी तब पता चलेगा कौन कितना घोटाला किया। जिस कैग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सदन में घेरने का काम करती थी, उसी कैग ने खुलासा किया है नरेंद्र मोदी गुजरात के औद्योगिक घरानों को नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने से 5,000 करोड़ का चूना लगाया है। किसका पैसा था? बात कर रहे हैं आप, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस ने काम कराया 70 सालों में? बिल्कुल काम कराया है। जो भी कराया है कांग्रेस नहीं कराया है। इनका एक बता दीजिए कि इनके द्वारा यही बनाया गया, हम मान लेते हैं। एक काम बता दीजिए। बताइए भाई साहब, एक काम बता दीजिए जो मोदी जी ने बनाया। अरे भाई, आज आप अच्छी रोडों पे चल रहे हैं। रोड बना था, बहुत पहले से रोड बना था, रेल बना था, पर्वतों पहाड़ों को काट कर रोड और रेलवे बना था। गड्ढा गुड्ढे की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी की देन है रोड बन रही है। हाँ, बताइए। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो गरीबों को राशन मिल रहा है वो कांग्रेस की देन है। आज इसरो की जो वाहवाही लूट रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। बात करते हुए G20 20 देश से बुलवाए मोदी जी, और राजीव इंदिरा गांधी 100 देश से बुलवाया था। समझ के 100 देश से बुलवाया था। उसका कोई नाम लेने वाला है? के नाम पर गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। जब चुनाव आता है तो G20 और तमाम 20 के नाम से शिखर सम्मेलन किए जाते हैं और गरीबों के आशियानों को उजाड़े जाते हैं। बताइए भाई साहब, तो कह रहे हैं कि पहाड़ों को काट के रोडें बना दी गई थी। आप करो कि रोडें अब बन नहीं है। रोड अच्छी अब बन रही है, पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, आने जाने का रास्ता नहीं था। गाड़ियां जब बढ़ेंगी ना तभी तो सुविधाएं आगे बढ़ेंगी। बढ़ रही हैं। अभी गाड़ियां बढ़ रही हैं तो ट्रैफिक हो रहा, तब रोडें चौड़ी की गई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार को छोड़कर ये बता दे कौन सी रोड बनवाए हैं। अब एक रोड बता आप दे। पूर्वांचल चले जाइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लीजिए। पूर्वांचल भी समाजवादी पार्टी के देन है। समाजवादी पार्टी उस रोड की शुरुआत कर चुकी थी, इन्होंने पूरा किया है, ऐसा नहीं है। नहीं, पूर्वांचल का रोड देख लीजिए आप। आज पर डे 50 किलोमीटर रोड पर डे बन रही है। हाईवे NHI पर डे 50 किलोमीटर बनो, दिखाई नहीं दे रहा है देश को, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को क्या परिवारवाद दिखाई दे रहा है, सिर्फ परिवारवाद। कांग्रेस और नहीं आ रही है, सिर्फ परिवारवाद, एक चीज दिखाई दे रहा है जी।
कांग्रेस है परिवारवाद, सपा है परिवारवाद। उनके परिवार की संपत्ति बढ़ रही है, जनता की संपत्ति कम हो रही है। चोर दलालों की संपत्ति उस समय बढ़ी थी। एक बात बताइए, बीजेपी की पार्टी फंड में कितना पैसा है? बीजेपी की पार्टी फंड में पैसा है, लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लोग फंडिंग कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए। लोग फंडिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी फंड में कितना पैसा है? भाई वो विदेश में जाके हिंदुस्तान को बेइज्जत करके आते हैं राहुल गांधी जी। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप मंच पे देखिए ना, आप अभी देशद्रोही वाला काम हो गया। देशद्रोही यार आपकी जेल में डालना चाहिए। जेल देश का नाम लोग खराब कर रहे हैं। बेल पे है भाई, जमानत पे हैं, जमानत पे हैं। जमानत में, इस मामले में जमानत। अरे वो इधर आइए, इधर आइए, इधर एक मिनट, इधर आइए तो बात कर लीजिए, चाय पीते हुए। चाय बताइए भाई साहब, तो बता रहे कांग्रेस कुछ नहीं की, राहुल गांधी बेकार। भैया सुनिए तो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनको जो मैसेज आता है वही बताते हैं। वो जो वहाँ बोलते हैं कम से कम उसको सुन ले कायदे से तो पता चल जाए। अगर ठीक है नहीं इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो उसको किसी अच्छे व्यक्ति से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से ट्रांसलेट करवा लें, उसको सुन ले क्या बता रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अंग्रेजी बढ़िया बोलते हैं, आपको ट्रांसलेट करके उसको अच्छे से समझना चाहिए। समझ नहीं पाते हैं, आप क्या कहते हैं राहुल गांधी? में इसलिए उनको बताया गया है कि वो समझ ज्यादा रहे हैं। भाई हमको जो समझा, हमने जो समझा है वो बाहर के मंचों पे जाके भारत के खिलाफ बोलते हैं। और आज वो भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको जेल में डालना चाहिए। आपकी सरकार है, वो बेल पे है भाई, क्यों बार बार उनको जेल डालें? बेल पे है ना। बेल पे किस मुद्दे पे बेल पे हैं भैया? कौन से मामले में जेल पे? आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको पता है, आप बता दीजिए ना, आप बताइए। लेकिन भाई साहब बड़ी बात करें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 सालों में कुछ नहीं किया। सुनिए, ये जो पहने खड़े हैं ना वो कांग्रेस की देन है। नीचे जो पहने हैं ना वो भी कांग्रेस की देन है। बता दीजिए, इनके पिताजी नौकरी करते होंगे, ठीक है? वो नौकरी किसने दी? इनसे पूछ लीजिए। इन्होंने हाई स्कूल इंटर पढ़े होंगे, किसान पढ़ाई तो किए हो, पढ़ाई तो पढ़े तो हो, सरकारी स्कूल में पढ़े होगे, है ना? सरकारी स्कूल में पढ़े होगे। वो स्कूल किसने बनाया वो आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या क्या, जो चीज़ कांग्रेस ने 70 साल में कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा है, आने वाला भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है मोदी जी के राज में। आपको लग रहा है कि मोदी जी के 1200 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, वो आपका राज अच्छा है? 1200 आज आप 1200 आज आप नहीं, तब लाठी खा के इनसे पूछो, इनको मणिपुर दिखा, नए साल में दिल्ली दिखा? ये जो देखते हैं वो अच्छा ही देख रहे हैं, अच्छा हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है यही सब तो आपको आपकी अच्छी सरकार मुबारक। हम इसका परिवर्तन करके रहेंगे। मणिपुर पे बताइए। देखिए मणिपुर में वहाँ पे क्या बताना, देखो क्या कह रहे मणिपुर पे? मणिपुर में क्या बताना है? देखिए कल परसों फिर न्यूज आई। क्या स्थिति है बताइए? कलकत्ता के देखिए क्या स्थिति है बताइए। देखिए कलकत्ता की स्थिति मणिपुर की आप तुलना कर रहे हैं। समय तुलना नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई हो बता रहे हैं। देखिए ये अच्छे हाथों में, ईमानदारों के हाथों में देश की सत्ता है और सत्ता रहनी चाहिए। चोरों के हाथों में जाएगी तो 19 लाख करोड़ रुपया घोटाला करेंगे। एक ही ईमानदार नेता नहीं है इंडिया में, गठबंधन में। देश सुरक्षित हाथों में, जनता जान रही है। भी कोई ईमानदार नेता नहीं है, एक और नहीं है ना। इनका कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब आओ भाग क्यों रहे हो? बेईमानों के हाथ में जब सत्ता थी तब जो है सुई से लेकर हवाई जहाज बनाया गया था और देश तरक्की किया था। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, हिंदुस्तान के लोग खुशहाल थे। आज बेरोजगारी इतनी चरम पर बढ़ गई है। प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के नाम पर लूटा जा रहा है। 1,50,000 घूस लेकर उसको 5-6 महीने बाद बाहर निकाल दिया जा रहा है। आदमी कर्जा लेकर अगर 1,50,000 कहीं से लाकर दे भी दिया तो उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो मतलब कांग्रेस ने जो काम किया उस तरीके से कर नहीं पा रहे, अच्छा काम नहीं कर पा रहे। अब 10 साल अगर कांग्रेस और होती तो हिंदुस्तान शिखर पर, आर्थिक स्थिति शिखर पहुंच गई होती। इसी बात में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भाई साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पे है, और इसका जो प्रमाण है, इसका प्रमाण यह है कि आज इतने युवा यहाँ खड़े होके डिबेट कर रहे हैं। रोजगारी न होती तो हमसे बात भी ना कर रहे हो। कौन करता आपसे? जब नहीं काम होता आदमी के पास, युवा के पास काम होता तो यहाँ खड़े होकर कोई डिबेट करता। आज से 10 साल पहले कभी कोई रोड पे डिबेट करते हुए आपने देखा? आज 10 साल बाद की हालत ये है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। बेरोजगारी है कि 2014 से पहले भी बेरोजगारी थी। यही सरकार थी प्रदेश की जो बेरोजगारी भत्ता देती थी। बताइए अच्छे दिन आ रहे हैं, को अच्छे दिन दिया जाता था।
अच्छा एक बात बताइए, अच्छे दिन आ रहे हैं? हाँ? अच्छे दिन आ गए मतलब जनता के? अरे अच्छे दिन, अब अच्छे दिन नहीं है। देखिए, जो काम नहीं करेगा उसके लिए अच्छा दिन नहीं आएगा, जो काम करेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए हमेशा अच्छा दिन रहेगा। यहाँ खड़े होकर डिबेट क्यों कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं, हम सरकार को ये बता रहे हैं, सरकार की बातों रख रहे हैं हम लोग। आप लेकिन एक बड़ी बात करें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों में। क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी के हाथ में देश की सत्ता दे दिया जाए? आप क्या चाहते हैं? देखो सत्ता दे दी। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। हाँ, हम चाहते हैं राहुल गांधी के देश में हाथ में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। अगर मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है तो हमारी इंडिया आर्मी का ये अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ क्या कर रहे हैं? मोदी जी सुरक्षित करे हुए हैं, हमारी इंडियन आर्मी क्या कर रही है? फिर ये लोग झूठ बोलते हैं, अपना प्रोपेगेंडा बना रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये देश सुरक्षित है, बल्कि सबसे ज्यादा अनसुरक्षित अगर से आज सब दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख रहा है। ये हर बात पे अपने सुरक्षित बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में कमान है तो आज हमारा देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। फिर हमारे इस देश के जवान क्या कर रहे हैं? आप उनका अपमान करने के काम करते हैं।